नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक और अजीबोगरीब लोक कथा की तह तक जाने वाले हैं। ये कहानी इसमें जादू है, थोड़ा तर्क है और एक ऐसा रहस्य है जो सच में दिमाग घुमा देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। सबसे पहले जरा इस अजीब सी बात पर गौर कीजिए। सोचिए, बकरियों को दिन भर एकदम बढ़िया से खिलाया पिलाया जा रहा है, हरी घास चराई जा रही है। लेकिन शाम को जब वो घर लौटती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हफ्तों से भूखी हों, बिल्कुल मरने की हालत में। आखिर ये खाना जा कहाँ रहा है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पेंच है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। भाग एक विचित्र कहानी। चलिए इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए एकदम शुरुआत में चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक देहाती इलाके से। एक बूढ़ा आदमी है जिसके पास एकदम हष्ट-पुष्ट बढ़िया नस्ल की बकरियों का एक झुंड है। अब इन बकरियों की देखभाल करने के लिए वो एक चरवाहे को नौकरी पर रख लेता है। सुनने में एकदम नॉर्मल लग रहा है ना? एक मालिक है, जानवर है और एक कर्मचारी है। लेकिन असली खेल तो इस साधारण सी शुरुआत के तुरंत बाद शुरू होता है। भाग 2, जादुई बांसुरी का प्रभाव। अब इस एकदम नॉर्मल सी कहानी में एंट्री होती है जादू की। उस चरवाहे के पास ना एक विचित्र बांसुरी है। और ध्यान रहे, ये कोई आम बांसुरी नहीं है, इसका एक अटल नियम है। जैसे ही इसे बजाया जाता है, आसपास की हर जीवित चीज, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के साथ कूदने और नाचने पर मजबूर हो जाती है। जब तक शरीर में जान है, वो कूदते रहेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा जादुई नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सच बताऊं तो आगे चलकर यही वो सुराग बनेगा जो हमारी इस पूरी पहेली को सुलझाएगा। अब आते हैं भाग 3 पर, रोजाना की दिनचर्या। चलिए देखते हैं कि इन लोगों का पूरा दिन आखिर बीतता कैसे है। अगर हम इनके पूरे दिन के टाइमलाइन को देखें तो ये 3 साफ हिस्सों में बटा है। सुबह सुबह बूढ़ा आदमी चरवाहे के झोले में खाने के लिए पावर रोटी रखता है और साथ में देता है एक चेतावनी। दिन में चरवाहा बकरियों को चराने ले जाता है और मस्त अपनी बांसुरी बजाता है। लेकिन शाम का जो नज़ारा है वो एकदम चौंकाने वाला है। बकरियां जब घर लौटती हैं तो वो भूख से बुरी तरह तड़प रही होती हैं। मतलब सुबह की वो नॉर्मल शुरुआत और शाम का ये भयानक नतीजा, यही तो असली रहस्य है। यहाँ उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो चरवाहे से कहता है अपनी बांसुरी कम बजाना और बकरियों को ज्यादा चराना। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, उस बूढ़े को कहीं ना कहीं शक हो गया था कि ये बांसुरी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। शायद उसे उस बांसुरी के खौफनाक जादू के बारे में पूरी तरह से न पता हो, लेकिन उसे इतना अंदाजा जरूर था कि इस संगीत की वजह से उसकी बकरियों का पेट नहीं भर पा रहा है। भाग 4, शाम का विवाद। अब जाहिर सी बात है, जब बकरियों की हालत रोज रोज खराब होगी तो शाम को बवाल तो मचेगा ही। जब चरवाहा बकरियों को लेकर वापस आता है तो बूढ़े आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो सीधे सवालों की बौछार कर देता है। तुम दिन भर जाते कहाँ हो? किस चीज में इतने मगन रहते हो? बकरियों को ठीक से क्यों नहीं चराते? और फिर वो अपनी बकरियों की तरफ इशारा करके कहता है, जरा देखो तो इन बेचारी जीवों को, ये तो भूख से मरी जा रही हैं। और देखा जाए तो उस मालिक का गुस्सा करना 100% जायज है। आखिर उसकी आंखों के सामने उसके अपने जानवर सूखकर काटा जो हो रहे हैं। पर रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। चरवाहा भी चुपचाप डांट नहीं सुनता। वो अपना बचाव करते हुए एक एक करके अपनी बात रखता है। पहला, वो दावा करता है कि वो जानवरों की पूरी देखभाल करता है। दूसरा, वो उन्हें बाकायदा अच्छी चरागाहों में ले जाता है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, वो सिर्फ उन्हें खुला नहीं छोड़ता बल्कि खुद मेहनत करके पेड़ों की ताज़ी टहनियां काटता है ताकि वो खा सकें। मतलब तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है और बकरियों को वास्तव में खाना खिलाया जा रहा है। अब जरा इन दोनों की बातों को आमने सामने रख के देखते हैं। एक तरफ बूढ़े आदमी की सच्चाई है, वो अपनी आंखों से देख रहा है कि बकरियां भूख से तड़प रही हैं। दूसरी तरफ चरवाहे की सच्चाई है, उसे पक्का पता है कि वो उन्हें ताज़ी कटी हुई टहनियां खिला रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ये दोनों ही अपनी अपनी जगह एकदम सच बोल रहे हैं। बकरियों को खाना मिल रहा है, फिर भी वो भूखी हैं। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इस पूरे समीकरण को बिगाड़ रही है? तो क्या चरवाहा झूठ बोल रहा है? बिल्कुल नहीं। इस पूरी पहेली का जवाब उस विचित्र बांसुरी के जादुई नियम में ही छिपा है। होता यह है कि जैसे ही चरवाहा वो बांसुरी बजाता है, जादू की वजह से बकरियां अपनी पूरी शारीरिक क्षमता के साथ बेतहाशा कूदने लगती हैं।
अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि चरवाहा उन्हें जो कुछ भी खिलाता है ना, वो सारा का सारा पोषण उस बांसुरी की धुन पर लगातार नाचने के कारण एक भयानक कार्डियो वर्कआउट में जल जाता है। वे इतना ज्यादा उछल कूद कर रही हैं कि उनका सारा खाया पिया तुरंत कैलोरी के रूप में खर्च हो जाता है। तो बकरियां इसलिए भूखी नहीं हैं कि उन्हें खाना नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए भूखी हैं क्योंकि वो जादुई संगीत के असर में अपना सारा खाना बर्न कर रही हैं। सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं का कारण वो नहीं होता जो हमें सामने दिखाई देता है, बल्कि कोई बिल्कुल ही अदृश्य प्रभाव बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में भी किसी ऐसी समस्या का सामना किया है जिसकी असली वजह कुछ और ही निकली हो? खैर, इसी सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं।